हाँ तो भाई, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमने लास्ट क्लास जो है वो उसमें मैंने आपको बताया था कि आज जो है हम खिलजी डायनेस्टी शुरू करेंगे। खिलजी डायनेस्टी का जो कार्यकाल है, जो टेन्योर है, वो 1290 से लेके 1320 तक है। कब से कब तक है खिलजी डायनेस्टी? कल हमने जो है वो स्लेव डायनेस्टी खत्म कर दी थी पूरी। तो आज जो है हम फाइनली क्या शुरू कर रहे हैं? खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी है खिलजी वंश, और इसका कार्यकाल कब से कब तक? क्योंकि 1290 में जो है वो स्लेव डायनेस्टी खत्म होती है, तो 1290 से लेकर 1320 तक जो है वो इसका क्या चलता है? कार्यकाल चलता है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं क्या है क्या नहीं, एक एक चीज के बारे में। खिलजी डायनेस्टी की अगर मैं बात करूं तो जो खिलजी लोग थे, जो खिलजी वंश के जो लोग थे, वो होने को तो कौन थे? होने को तो टर्किश थे। होने को तो ये भी कौन थे? होने को तो ये भी टर्किश थे। लेकिन क्या हुआ, इनके जो एंसेस्टर्स थे, एंसेस्टर्स का मतलब इनके जो पूर्वज थे, इनके जो कौन थे? एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे। उन्होंने कहां पे रहना शुरू कर दिया? अफगानिस्तान में रहना शुरू कर दिया। कहां पे रहना शुरू कर दिया? अफगानिस्तान में रहना शुरू कर दिया। और अफगानिस्तान में रहने के बाद वहां का ट्रेडिशन, वहां का कल्चर, वहां का हेरिटेज, तो वहां का जो है वो सारी चीजें जो है वो अपना लिया। इसी वजह से यहाँ से जो खिलजी डायनेस्टी जो है, यहाँ से किस चीज की शुरुआत मानी जाती है? अफगानों की शुरुआत मानी जाती है। किसकी शुरुआत मानी जाती है? अफगानों की शुरुआत मानी जाती है। इसको रिकॉल करने के लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। ये जो पूरी की पूरी मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री में है, इसमें हमें लगता है कि इसमें जो है वो सिर्फ मुगलों ने आक्रमण किया है, जबकि ऐसा नहीं है। मुगलों से पहले और भी लोग आए थे। जैसे आपको पता है, सबसे पहले जो आक्रमण किया था वो किसने किया था? अरबियों ने किया था। किसने किया था? अरबियों ने किया था। आपको पता है अरबियों में जो है वो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने 712 के ऊपर सिंधु के ऊपर आक्रमण किया था। अरबियों के बाद जो आए थे वो कौन आए थे? टर्किश। अरबियों के बाद कौन आए थे? टर्किश। फॉर एग्जाम्पल महमूद गजनवी। महमूद गजनवी था टर्किश। इसके अलावा जो है वो टर्कियों के बाद कौन आए थे? टर्कियों के बाद आए थे आपके अफगान्स, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। टर्कियों के बाद कौन आए थे? अफगान्स। और अफगान्स के बाद कौन आए थे? मुगल्स। ये जो है वो सीक्वेंस याद रखना। भाई कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ मुगल ही जो है वो मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री के हम पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले कौन आए थे? आक्रमण हुआ था सबसे पहले अरबियों ने किया था, फिर टर्कियों ने किया था, फिर अफगानों ने किया था, और फिर सबसे लास्ट में किसने किया था? मुगलों ने जो है वो आक्रमण किया है। अभी हम फिलहाल ये वाला अफगान पढ़ रहे हैं कि भाई यहाँ से जो है वो किसकी शुरुआत हो जाती है? खिलजी डायनेस्टी या खिलजी वंश की जो है वो शुरुआत हो जाती है। इसको जो है वो अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। ये तो जो है मैंने आपको सिर्फ एक बार जो है याद दिलाने के लिए लिख दिया। तो इनके जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने अफगानिस्तान में रहना शुरू कर दिया और अफगानी ट्रेडिशन, कल्चर, हेरिटेज जो है वो अपना लिया। तो यहीं से किस चीज की शुरुआत मानी जाती है? अफगान्स। किसकी शुरुआत मानी है? अफगान्स की जो है वो शुरुआत मानी जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ खिलजी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी की जो स्थापना है, खिलजी डायनेस्टी की जो स्थापना है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं खिलजी रिवोल्यूशन। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं खिलजी रिवोल्यूशन, यानी कि खिलजियों की क्रांति। क्वेश्चन आता है कई बार यूपीएससी में कि भाई खिलजी क्रांति का मतलब क्या है? खिलजी क्रांति का मतलब है खिलजियों की स्थापना। खिलजी डायनेस्टी की जो स्थापना है उसी को क्या माना जाता है? खिलजियों की क्रांति, खिलजी रिवोल्यूशन। और इस रिवोल्यूशन को, यानी कि इन्होंने ये जो क्रांति की थी, इसमें जो है इन्होंने किसको शौक किया? तुर्कियों को। शौक द एटीट्यूड ऑफ टर्क सुपरमेसी। यानी कि अब तक जो है वो टर्किश अपने आप को क्या मान रहे थे कि हम ही जो है वो सुपर है, सिर्फ हम ही जो है वो पूरे विश्व के ऊपर क्या करेंगे? राज करेंगे। लेकिन अफगानी जो है उन्होंने इसका क्या किया? इनका जो घमंड था वो तोड़ दिया। इसका मतलब ये हो गया कि दे शोक द एटीट्यूड ऑफ टर्क सुपरमेसी। टर्किश अभी तक अपने आप को सुपरमेसी मानते थे, अपने आप को सुपर मानते थे, लेकिन अब कौन सुपर है? अफगान्स। कौन? अफगान्स। अब इनके बारे में जो है हमें क्या करना है? विस्तार से पढ़ना है एक एक करके। इसके अलावा आपको एक और बात अपन को याद रखनी है कि एकमात्र ऐसी डायनेस्टी थी ये वाली, इसमें से हम एक जो है सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे जिसने क्या किया था? जिसने पॉलिटिक्स, जिसने राजनीति, यानी कि पॉलिटिक्स एंड रिलीजन दोनों को क्या किया था? सेपरेट किया था। तो ये जो है वो बहुत ही बढ़िया क्या किया? काम किया। क्या किया? कि भाई जो राजनीति है और जो रिलीजन है, यानी कि जो धर्म है, उसको क्या किया? अलग अलग किया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा वंश था जिसने पॉलिटिक्स और रिलीजन को सेपरेट किया? खिलजी डायनेस्टी। अब मैं आगे बताऊंगा कि खिलजी डायनेस्टी में से भी कौन सा सुल्तान था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। अब हम जो है वो एक एक करके जो है वो किसके बारे में पढ़ते हैं? एक एक करके जो है वो खिलजी डायनेस्टी के सारे सुल्तानों के बारे में पढ़ते हैं।
जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में जो है वो आपको बताया था कि खिलजियों में से जो जलालुद्दीन खिलजी था वो धोखे से क्यूमर्स और कायकीबाद को बुलाते हैं और मार देते हैं और फाइनली जो है वो खिलजी डायनेस्टी की स्थापना करते हैं। तो खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर कौन हो गए? जलालुद्दीन खिलजी। कौन हो गए? जलालुद्दीन खिलजी। कौन हो गए फाउंडर? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में हमें पढ़ना है। किनके बारे में पढ़ना है? जलालुद्दीन खिलजी। इनका कार्यकाल याद रखना 1290 से लेके 1296 तक, 6 साल तक जो है वो इनका कार्यकाल था। कब से कब तक? 1290 से लेके 1296 तक जो है वो इनका कार्यकाल था। जलालुद्दीन खिलजी जो है उन्होंने दिल्ली के पास एक जगह पड़ती है जिसका नाम है किलो खरी। जिसका नाम क्या है? किलो खरी, जो कि कहां पे पड़ता है? दिल्ली के पास पड़ता है। वहां से जो है वो 1 साल से जो है वो शासन करना शुरू किया था। इसका मतलब क्या हुआ? दिल्ली के पास एक जगह पड़ती है किलो खरी, वहां से जो है वो 1 साल के अंदर जो है वो शासन करना क्या किया था? शुरू किया था। बस आपको तो इतना याद रखना है कि कहां से शुरू किया था। दिल्ली के पास एक जगह पड़ती है किलो खरी। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये पीस लविंग थे। इनको जो है वो शांति जो है वो क्या थी? बहुत ही प्यारी थी। शांति जो है वो प्यारी थी। इसका जीता जाता एग्जाम्पल ये है कि ऐसा माना जाता है कि जब बलबन का भतीजा था जिसका नाम था मलिक छज्जू, ऐसा माना जाता है कि बलबन का एक जो है वो क्या था? नेफ्यू यानी कि भतीजा, जिसका नाम क्या था? मलिक छज्जू। मलिक छज्जू। तो मलिक छज्जू का जो रिवोल्ट हुआ था, मलिक छज्जू का जो विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह को होने के बाद भी जो है वो जलालुद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया था? मलिक छज्जू को माफ कर दिया था। क्या कर दिया था? इसको माफ कर दिया था। मलिक छज्जू को क्या कर दिया था? माफ कर दिया था। किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। किसका रिवोल्ट होने के बाद भी? मलिक छज्जू का रिवोल्ट होने के बाद भी। क्यों? क्योंकि इनको जो है ये पीस लविंग यानी कि शांति प्रिय थे। बहुत ज्यादा क्या थे? शांति प्रिय। ठीक है। इसके अलावा और कौन सी चीज याद रखनी है? इसके अलावा याद रखनी कि ये जो है वो बकायदा सिंहासन का उपयोग नहीं करते थे। इन्होंने कभी भी जो है वो किसका यूज नहीं किया? इन्होंने कभी भी जो है वो थ्रोन यानी कि सिंहासन का जो है वो क्या नहीं किया? प्रयोग। ठीक है। किसका यूज नहीं किया? कभी भी इन्होंने सिंहासन का जो है वो यूज नहीं किया। इसके अलावा और क्या याद रखना है? जलालुद्दीन खिलजी ने जो है वो 1291 में, जलालुद्दीन खिलजी का 1290 से 1296 में है, तो 1291 में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के ऊपर आक्रमण किया था। रणथंभौर यहीं से मैं हूं, सवाई माधोपुर, यहाँ पे जो है वो हमारे यहीं पे पास में जो है वो क्या किया था? रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर आक्रमण किया था 1291 में जलालुद्दीन खिलजी ने। और यहाँ का जो उस टाइम पे राजा थे रणथंभौर के, उनका नाम था हम्मीर। तो हम्मीर ने जो है वो क्या किया? बहुत ही बुरी तरीके से जलालुद्दीन खिलजी को हराया। हम्मीर डिफीटेड जलालुद्दीन खिलजी। बहुत ही बुरी तरीके से जो है वो रणथंभौर के राजा थे हम्मीर, उन्होंने जो है वो क्या किया? जलालुद्दीन खिलजी को हराया। कब की बात है? 1291 की बात है। फिर बाद में जब जलालुद्दीन खिलजी के भतीजा आते हैं अलाउद्दीन खिलजी, वो बाद में 1301 में जो है वो इस चीज का जो है वो क्या लेते हैं? बदला लेते हैं। वो मैं आगे आपको बताऊंगा। इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं, जलालुद्दीन खिलजी के बारे में और चीजें देखते हैं और कौन कौन सी बातें हैं। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जलालुद्दीन खिलजी जो है उनके टाइम पे एक सूफी संत है। उनके टाइम पे एक सूफी संत थे जिनका नाम था सिद्दी मौला। जिनका नाम क्या था? सिद्दी मौला। तो जलालुद्दीन खिलजी ने जो है वो सिद्दी मौला को क्या दे दी? डेथ पेनल्टी, मृत्युदंड। क्या दे दिया? जलालुद्दीन खिलजी ने सिद्दी मौला, जो कि उस टाइम पे क्या था? एक सूफी संत है, उसको क्या दिया? डेथ पेनल्टी दी। किसने दी? जलालुद्दीन खिलजी ने। याद रखना है बात। और आपको क्या याद रखना है? और याद रखना है कि जलालुद्दीन खिलजी जो है उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया, एक विभाग बनाया। क्या बनाया? एक डिपार्टमेंट बनाया। ये डिपार्टमेंट जो है मैं आपको अलग से भी पढ़ाने वाला हूं, लेकिन आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। उस डिपार्टमेंट का नाम था दीवान वकूफ। उस डिपार्टमेंट का नाम क्या है? दीवान वकूफ। और ये जो दीवान वकूफ था वो अपने आप में एक एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट था। हिंदी में कहूं तो खर्चीला।
एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट, यानी कि जो भी खर्च होता था, जो भी पैसे वैसे की बात थी, वो कौन सा डिपार्टमेंट था? दीवान वकूफ। और ये दीवान वकूफ की स्थापना किसने की? जलालुद्दीन खिलजी ने। क्योंकि हम जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़े हैं, तो जलालुद्दीन खिलजी ने किस चीज की स्थापना की? दीवान वकूफ, जो कि अपने आप में एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट था। कैसा डिपार्टमेंट था? एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट था। और बातें देखते हैं जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। ऐसा माना जाता है कि जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे कई सारे चोर और लुटेरे आए थे, ठग्स एंड थीव्स, ठग्स एंड थीव्स आए थे। और वो जो चोर और लुटेरे जो आए थे, चोर और लुटेरे जो आए थे, उनको जो है वो जलालुद्दीन खिलजी ने जो है वो दावत दी। क्या दी? दावत दी। और दावत देने के बाद नाव के जरिए, दावत देने के बाद नाव के जरिए जो है वो दिल्ली से बाहर भेज दिया। क्या बोला मैंने बोला कि जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे कई सारे चोर और लुटेरे आए थे, ठग्स एंड थीव्स, और उनको जो है वो दावत दी जलालुद्दीन खिलजी ने, और दावत के बाद जो है वो नाव के जरिए दिल्ली से जो है वो क्या कर दिया? बाहर भेज दिया। तो ये भी जो है स्टेटमेंट की फॉर्म में आ जाता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो याद रखना है, जो मैं बताने वाला हूं, जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे, जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे मंगोलों का एक लीडर था, मंगोलों का एक लीडर था, उसका नाम था अब्दुल्ला, उसका नाम था अब्दुल्ला, या फिर इसका दूसरा नाम है उलुग खान। क्या बताया मैंने? मंगोलों का एक लीडर था जिसका नाम था अब्दुल्ला या फिर उलुग खान। ऐसा माना जाता है कि ये अपने 4000 मंगोलों के साथ, 4000 मंगोलों के साथ दिल्ली के ऊपर आक्रमण करता है। किसके ऊपर आक्रमण करता है? दिल्ली के ऊपर आक्रमण करता है। कौन? अब्दुल्ला या फिर उलुग खान, जो कि मंगोलों का लीडर था। वो जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे अपने 4000 मंगोल सेनाओं के साथ जो है वो दिल्ली के ऊपर क्या करता है? आक्रमण करता है। और जलालुद्दीन खिलजी जो है वो इसको क्या करते हैं? हरा देते हैं। जलालुद्दीन खिलजी जो है वो डिफीटेड उलुग खान, जलालुद्दीन खिलजी जो है वो इसको क्या कर देते हैं? हरा देते हैं। बाद में ऐसा माना जाता है कि जो 4000 मंगोल थे, ये बाद में जो है वो दिल्ली में ही सेटल हो गए। कहां पे सेटल हो गए? दिल्ली में ही सेटल हो गए। और इन्होंने जो है वो कौन सा धर्म अपना लिया? इस्लाम धर्म अपना लिया, एंड अडॉप्टेड इस्लाम। कौन सा धर्म अपना लिया? इस्लाम धर्म जो है वो अपना लिया। किन्होंने? इन 4000 जो मंगोल थे। और इनको ही जो है वो हिस्ट्री के अंदर न्यू मुस्लिम्स क्या कहा जाता है? नए मुसलमान। याद रखना, नए मुसलमान का कॉन्सेप्ट यहीं से ही है। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे जो न्यू मुस्लिम्स ने जो आक्रमण किया था, जो रिवोल्ट किया था, वो यही है न्यू मुस्लिम। कौन है न्यू मुस्लिम? कि जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे जो 4000 मंगोल थे, जिनका लीडर था उलुग खान या फिर अब्दुल्ला, वो अपने जो है 4000 मंगोलों के साथ दिल्ली के ऊपर आक्रमण करता है। और अलाउद्दीन खिलजी जो है वो, सॉरी, जलालुद्दीन खिलजी जो है वो उनको बहुत बुरी तरीके से हराते हैं। और वो वहीं पे ही दिल्ली में सेटल हो जाता है और इस्लाम धर्म को अडॉप्ट कर लेता है। इसलिए उनको क्या कहते हैं हिस्ट्री में? नए मुसलमान। क्या कहते हैं? नए मुसलमान। ऐसा माना जाता है कि इस टाइम पे जो अलाउद्दीन खिलजी थे, वो जो है राय रहान, यानी कि राय रहान जो है वहां का राजा था, देवगिरी, देवगिरी का जो है वो कैंपेन कर रहे थे। और जलालुद्दीन खिलजी जो है उनको धोखे से बुलाते हैं अलाउद्दीन खिलजी, और उसको क्या कर देते हैं? मार देते हैं। और फाइनली जो है वो जलालुद्दीन खिलजी की जो है वो 1296 में जो है वो डेथ हो जाती है। कौन मारता है? अलाउद्दीन खिलजी जो है वो मारता है, यानी कि खुद का भतीजा ही। खुद का कौन मारता है? खुद का भतीजा ही। और जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी का लालन पालन किया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने सिंहासन के लिए जो है वो किसको मार दिया था? अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को। कब? 1296 के अंदर, 1296 के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए जो है वो इतना ही काफी है। बाकी के नेक्स्ट वीडियो में जो है हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।